महाभारत में कुरु सभा का अपमान, जहां धर्म, मर्यादा और न्याय सब मौन हो गए थे, द्रौपदी के जीवन की सबसे पीड़ादायक स्मृति बन गई थी। 5 पतियों और बड़े बड़े शूरवीरों तथा धर्मगुरुओं से भरी सभा में उसका चीरहरण किया गया, और जब न्याय की पुकार पर सभी मौन थे, तब केवल श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उसकी लाज बचाई। लेकिन उस सभा में एक चेहरा और भी था, जिसने केवल चुप्पी साधी, बल्कि द्रौपदी के अपमान में अपना योगदान भी दिया था। कुरु सभा के उस अपमानजनक दृश्य के बाद द्रौपदी अपनी कोठरी में बैठी थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर कर्ण ने ऐसा क्यों कहा? वह वही कर्ण था जो पराक्रम और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, जो कभी न्यायप्रियता की मिसाल हुआ करता था। लेकिन उस दिन उसने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहकर संबोधित किया और उसकी नारी अस्मिता को भरी सभा में खुलेआम रौंद डाला। इस अपमान का जवाब वह चाहती तो युद्ध में दे सकती थी, लेकिन एक स्त्री के मन में कभी कभी न्याय से ज्यादा समझ की भूख होती है। वह ये जानना चाहती थी कि कर्ण की चुप्पी और क्रूरता के पीछे आखिर क्या कारण था। चीरहरण को कुछ दिन बीत चुके थे। रात का समय था। हस्तिनापुर का राजमहल चुपचाप था। चंद्रमा अपनी शीतल किरणें फैला रहा था और उसी चांदनी में घूंघट ओढ़े एक स्त्री रथ पर सवार होकर कर्ण के महल की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ कोई सेविका नहीं थी, कोई अंगरक्षक नहीं था। वह अकेली थी, परंतु उसके भीतर एक तूफान था। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं द्रौपदी थी। कर्ण उस समय अपनी छत पर आकाश निहार रहा था। वह भी चीरहरण की उस अपमानजनक घटना से दुखी होकर शांति पाना चाहता था। तभी द्वारपाल ने आकर कर्ण को सूचना दी कि एक स्त्री उनसे अकेले मिलना चाहती है। यह सुनकर कर्ण चौंक गया और बोला, कौन है वो स्त्री? द्वारपाल ने कहा, स्वयं पांचाली। यह सुनते ही कर्ण जैसे स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत आज्ञा दी कि उन्हें सम्मान सहित भीतर लाया जाए। द्रौपदी कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कोई धधकते अंगारे हों। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को निहारा। 2 महान व्यक्तित्व जिनकी राहें सदैव विपरीत रही थी। तब द्रौपदी ने कर्ण से कहा, मैं ये जानने आई हूं कर्ण कि उस दिन तुमने मुझे वैश्या कहा। तुमने भरी सभा में मेरी मर्यादा को पैरों तले रौंदा। क्यों? कर्ण ने सिर झुका लिया। यह वह प्रश्न था जिसे वह स्वयं भी भागता रहता था। तब कर्ण कहता है, मुझे अधिकार नहीं था ऐसा कहने का। मैं क्षणिक क्रोध और अपमान की भावना में बह गया था। पूरी सभा में मेरी हीनता की ओर बार बार संकेत किए गए थे, और तुमने भी स्वयं मुझे सूत का पुत्र कहकर मेरा अपमान किया था। इस पर द्रौपदी कहती है, क्या मेरे कहे उन वचनों का उत्तर स्त्री की लज्जा भंग करना था? कर नहीं, पर उस दिन मैं केवल प्रतिशोध की अग्नि में था, न्याय की नहीं। द्रौपदी कुछ पल मौन रही, फिर कहा, तुम्हें कभी यह जिज्ञासा नहीं हुई कि मैं क्यों बार बार अपमान के बावजूद अकेले श्री कृष्ण को ही पुकारती रही? क्यों? द्रौपदी बताती है, क्योंकि वे एकमात्र थे जो मुझे मनुष्य की तरह देखते थे, न किसी की पत्नी, न किसी की संपत्ति। और मैं अब यहां आई हूं यह समझने की क्या तुम में भी वह दृष्टि है। कर्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उत्तर दिया, द्रौपदी, मैं तुमसे क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी गलती क्षमा से कहीं अधिक गंभीर थी। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि उस दिन तुम पर जो बीती वह धर्म का चरम था, और मैं उसका एक हिस्सा बना। द्रौपदी बोली, फिर भी मैं यहां आई हूं क्योंकि कहीं न कहीं मैं जानती थी कि तुम्हारे भीतर वह सत्य है जो आज तुमने कहा। काश सभा में तुम वही कर्ण होते जो दानवीर कहलाता है, तो शायद वह चीरहरण होता ही नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में एक अजीब शांति थी, जैसे किसी पुराने घाव को मरहम मिला हो। वह घाव भरने वाला नहीं था, लेकिन अब उसकी पीड़ा कुछ कम हो चुकी थी। कर्ण ने कहा, तुम आज भी उतनी ही तेजस्विनी हो पांचाली। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई थी, और आज मेरे अंतर्मन की सबसे कड़ी परीक्षा बन गई हो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, और तुम मेरे सबसे बड़े प्रश्न जिसका उत्तर मुझे आज मिल गया। द्रौपदी उठी। बिना कोई और शब्द कहे वह मुड़कर जाने लगी। कर्ण वही खड़ा उस स्त्री को जाते हुए देखता रहा, जिसने उसे पहली बार उसके अपराध का आईना दिखाया था, बिना शस्त्र, बिना युद्ध, तरह केवल सत्य और साहस से। इसके बाद ये भेंट दोबारा फिर कभी नहीं हुई, परंतु इस मुलाकात के बाद द्रौपदी के मन का एक बोझ कम हुआ और कर्ण के भीतर का एक तूफान शांत हुआ। कभी कभी युद्धों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे संवाद जहां न तलवारें उठती है,
न सेनाएं चलती है, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ये मुलाकात महाभारत ग्रंथ या किसी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी गई, लेकिन ये संवाद हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि जहां एक स्त्री अपमान सहकर भी क्षमा कर सकती है, वहीं एक योद्धा अपने अंतिम समय पर पश्चाताप के आंसू बहा सकता है। कर्ण और द्रौपदी दोनों अपने अपने स्थान पर महान थे। द्रौपदी और कर्ण की ये भेंट केवल दो पात्रों का संवाद नहीं था, ये क्षमा और पश्चाताप का मिलन था। जहां एक ओर द्रौपदी ने अपने भीतर की आग को करुणा में बदल दिया, वहीं कर्ण, जो युद्ध भूमि में अमर होने चला था, वह उस दिन मन से पराजित हुआ। दोस्तों, यह था महाभारत का वह किस्सा जिसे आप लोग शायद अभी तक अनजान थे। आशा करते हैं आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरस्वचान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।